मुझे विश्वास है आप सूर्य को अपने शरीर से, मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए। और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तुम्हें लगे किसी और वाला हमारा झूठ बोल रहा है, मत देना। तुम्हारे हाथ में ही तो लोटा है पानी का, क्यों भटकना। कई लोग कह देते हैं हमने पशुपति व्रत करा, भगवान हमारी नहीं सुन रहा, हम रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुन। क्यों नहीं सुन रहा? उसका कारण है तुम्हारा 1 लोटा पूरा नहीं चढ़ रहा है, तुम आधा अधूरा चढ़ा कर आ रही हो। मतलब तुम अभी भी नहीं जानी हो कि शंकर के अंदर ही पार्वती है, शिव के भीतर ही गणेश है, शिव के भीतर ही कार्तिकेय हैं, शिव के भीतर ही 33 कोटि देवता हैं, शिव के भीतर ही नारायण है, शिव के भीतर ही राम है, शिव के भीतर ही कृष्ण है, शिव के भीतर ही शक्ति है, शिव के भीतर ही सारे देवता विराजमान हैं। शंकर को जिसने भज लिया, सारे देव अपने आप भजे जाते हैं। शिव को जिसने जान लिया, वो सबको जान जाता है। शिव को गुरुजी हम रोज मंदिर जाते हैं, हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि तुम 1 लोटा जल चढ़ाती होगी, पर हम ये नहीं मानते कि तुम पूरा चढ़ाती होगी। शिव जी को पूर्ण विश्वास चाहिए। शंकर भगवान को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता, आखा चावल का दाना चढ़ता है, जिसको अक्षत कहा जाता है। चावल को चावल कहा जाता है, पकने के बाद भात कहा जाता है। पर जब हम पूर्ण 1 चावल का दाना यदि शिव जी को समर्पित करते हैं तो उसको अक्षत पूर्ण कहा जाता है। अक्षत। आज की कथा में से ये बात सबको पहुंचाना है कि 1 लोटा जल अगर चढ़ाना है तो शिव को चढ़ाना है। पार्वती मैया बैठी है मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। गणेश जी बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। कार्तिकेय बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। आपको तो केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, सारे देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं? इधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं। वही 1 लोटा जल है, यहां से चालू हुए सारे मोहल्ले में चढ़ा दिया, फिर शिव जी के पास चढ़ा दिया। स्वीकृत नहीं। ये सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, सूर्य को जल चढ़ाते समय, और न चांदी का, न स्टील का, न लोहे का, न प्लास्टिक का, न कांच का, न सोने का कोई बर्तन, न कांसे का, न एल्युमिनियम का, न पीतल का, केवल 1 पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे डॉक्टर फिर हम कह देंगे गठान ठीक है। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर
लगता है और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। 5 स्थान बताए हैं, 2-5 मिनट में भी आपका ध्यान कितना केंद्रित होना चाहिए वो स्थान बताओ, कितना केंद्रित होना चाहिए। पहला, जिस समय पर तुम्हें समय मिले, तुमको लगे कि अब मेरे को भगवान को दीप लगाना, दिया लगाना, 5 स्थान पर तुम्हारे ध्यान की केंद्रता होना चाहिए। पहले नंबर पर दीप लगाते समय, जिस समय पर भगवान को आप लोग दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, किसी से चर्चा मत करो, फालतू की कोई बात नहीं होना चाहिए। दीप लगाता मतलब ज्योति को उत्पन्न करना, और ज्योति को उत्पन्न करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना। दीपक की जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रतीक। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से बात ना करी जाए। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की करते हुए, जिस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हो, जिस दीपक को आप लगा रहे हो, आपका ध्यान उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर की ज्योति में आपका ध्यान केंद्रित, और शिव की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, भगवान शंकर की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप स्वयं भगवान शिव का साक्षीकरण 2 क्षण में करो। तो दीप जलाते समय चाहे मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे घर के अंदर मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाओ, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ। दीपक लगाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित, दीप में जो ज्योति है, ज्योति में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योति का दर्शन करते समय अपने ध्यान को केंद्रित। दूसरा, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसा महारानी को, बेलपत्र को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बट वृक्ष को, शमी वृक्ष को जब आप जल चढ़ाएं, तो जल चढ़ाते समय भी व्यर्थ की बातें ना करते हुए, जल चढ़ाते समय जल की जो धार है उस धार पर अपना ध्यान होना चाहिए। उस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, उस धार पर आपका जल की जो धार हो, उस धार पर आपका ध्यान केंद्रित। दीपक की ज्योति पर आपका ध्यान केंद्रित हो, जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। तीसरे नंबर पर कहा गया, तीसरा स्थान जो कहा गया, जब भगवान शंकर के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब आप भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए नीचे झुके हो, उस समय पर आपका ध्यान भगवान के चरणारविंद में केंद्रित होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का स्थान है। ज्योति, ज्योति, जलधार, चरणारविंद को नमन करना तीसरा। और चौथा